हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज बात करेंगे कुंभ लगन, कुंभ राशि पे शनि महाराज की जो साढ़े साती आरंभ हुई है उसका द्वितीय चरण आरंभ होने वाला है। तो शनि 3 चरणों में लेते हैं परीक्षा। चूंकि शनि मंथर गति से चलते हैं, धीमी गति से चलते हैं, एक राशि में 30 माह 2.5 वर्ष चलते हैं, इसलिए इनके गोचर को साढ़े साती के नाम से जाना जाता है। मतलब एक राशि पे 7.5 वर्ष तक इनका प्रभाव रहता है, इसलिए इस गोचर को साढ़े साती के नाम से जाना जाता है। ये गोचर 3 तरह से कष्ट देता है, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक। 3 तरह के कष्ट इस गोचर में मिलते हैं, साढ़े साती के दौरान मिलते हैं। मतलब आपका मान सम्मान भी जाएगा, अर्थव्यवस्था भी डाउन होगी और आपकी सेहत भी खराब होगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए शनि की जो दूसरी गोचरी स्थिति है, शनि की दूसरी साढ़े साती है, यह कैसे जाएगी, आज इसी की चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रमाणी वह चैनल है जो ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों पे बात करता है, अर्थात नक्षत्रों पे बात करता है। ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन नक्षत्र ज्योतिष का नेत्र है। तो बात नेत्रों तक की। कुंभ राशि धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद 3 श्रेष्ठ नक्षत्रों को लेकर चलने वाली राशि है, या 3 श्रेष्ठ नक्षत्रों से बनने वाली राशि है। तो धनिष्ठा पे अगर आप हैं, धनिष्ठा में आपका चंद्रमा है, तो भी आपकी राशि कुंभ है, लेकिन मंगल का सर्वाधिक प्रभाव रहेगा। वहीं पे अगर आपकी कुंडली में शतभिषा नक्षत्र में आपके चंद्रदेव चल रहे हैं तो राहु का प्रभाव सर्वाधिक रहेगा। वहीं पे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आप चल रहे हैं तो गुरु के प्रभाव में आप अधिक रहेंगे। तो यहाँ पे शनि का कोई नक्षत्र ही नहीं है, लेकिन शनि की राशि है। हाँ, ये राहु की राशि है, रहस्यात्मक राशि है। कुंभ इसको बोलते हैं, और कुंभ में क्या है किसी को पता नहीं चलता। तो शनि की जो द्वितीय चरण की साढ़े साती है, आपको नुकसान नहीं देकर जाएगी। उसके पीछे जो कारण है, मैं उन कारणों को आपको समझाते चलता हूँ। हाँ, आपके लिए एक और जानकारी, यदि आप ज्योतिष को सरलतम तरीके से सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ज्योतिष को बहुत इजीली ढंग से समझ सकें, और आप चाहते हैं कि आप ज्योतिष के क्षेत्र में अपना करियर बनाएं, ज्योतिष का फलादेश आप सटीकता के साथ कर सकें, तो उसके लिए हमने एक नया चैनल अभी खोला हुआ है। 7 दिसंबर से वहाँ पे काम होना आरंभ होगा। नाम है उसका देवोलाजी आचार्य देव। वहाँ पे आप आइए, उसको सब्सक्राइब करके रखिए। वहाँ पे 7 दिसंबर के बाद आपके साथ काम करके हम आनंदित महसूस करेंगे। तो यहाँ पे शनि महाराज अपने मूल त्रिकोण राशि में जा रहे हैं। पहली चीज को ध्यान में दीजिएगा, शनि महाराज अपने मूल त्रिकोण राशि में जा रहे हैं। अब कहने के लिए तो आपको साढ़े साती के दूसरे चरण में जाना पड़ेगा, किंतु इसको आप बहुत इजीली ढंग से समझिए। जैसे नॉर्मल किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को अगर जेल हो जाए तो पूरा परिवार, पूरा घर परेशान हो जाता है। चर्चा के केंद्र बिंदु में आप आ जाते हैं, फला को जेल हो गया। लेकिन यहीं पे ऐसी कुछ परिस्थितियां क्रिएट हों कि आप एजुकेशन ले रहे हैं, अचानक वैकेंसी आए और आप जेल में पुलिस हो जाएं, जेल में अधीक्षक हो जाएं, तो क्या आपके घर वाले दुखित होंगे या घर वाले बांटेंगे लड्डू? आप अपने आप से प्रश्न करके देखिएगा। ज्योतिष बहुत ही सरल है, बस उसको अपने जीवन में उतार लेने की आवश्यकता है। तो शनि की जो गोचरी स्थिति बन रही है, शनि अपने ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति जेल में तो जा रहा है, कोई व्यक्ति शनि के साढ़े साती में तो जा रहा है, लेकिन अपने मूल त्रिकोण राशि में जा रहा है। तो जेल का पुलिस, जेल का अधीक्षक जेल में जा रहा है, तो वहां पे तो उसकी बल्ले बल्ले होगी। वहां पे उसको कौन रोकने वाला है भाई? थाने में थानेदार को कौन रोकने वाला है? हाँ, थाने में आप नॉर्मल आदमी जाए तो परेशान हो जाएगा, लेकिन थाने में ही जाके थानेदार की थानेदारी दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है। तो यह जो साढ़े साती का द्वितीय चरण है कुंभ राशि वालों के लिए, यह आपको स्वर्ण से कुंदन बनाने के लिए है, चमकाने के लिए है। देखिए, जब भी आपको पद मिलता है ना, तो पद बहुत कुछ छीन लेता है, आपकी स्वतंत्रता छीन लेता है,
आपका समय छीन लेता है, आपकी निजी लाइफ से बहुत सी चीज़ें छिन जाती हैं। जितने भी बड़े लोग हैं वो हमारे आपकी तरह नॉर्मल ढंग से नहीं घूम सकते, जहाँ भी घूमेंगे बॉडीगार्ड के अंतर्गत घूमेंगे। हमारी आपकी तरह चौराहे पे बैठ के मस्ती नहीं कर सकते, फुल्की वाले के पास खड़े होकर फुल्की नहीं खा सकते, क्योंकि पद मिला है तो बहुत चीज़ें छिन जाती हैं। तो शनि यहाँ पे सस नामक पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग बना के चल रहा है। अतः शनि के 7.5 का द्वितीय चरण आपके लिए राजयोग कारक होगा। आप की कुंडली में इस समय महादशा अगर बेहतर है, शुभ महादशा चल रही है, तो इस समय आप निश्चित रूप से राजयोग की तरफ बढ़ रहे हैं। शनि 2.5 वर्ष में आपके लिए राजयोग क्रिएट करने वाला है। तो अपनी कुंडली को चेक करिए, आपकी कुंडली में किसकी महादशा, किसकी अंतर्दशा चल रही है। अगर महादशा अंतर्दशा सपोर्ट करती है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है, आप पूछेंगे ऐसा कहा जा रहा तो कारण क्या है। शनि आपके लगन में है, तो शनि लगन में होने से अपने तीनों नक्षत्रों को एक्टिव कर देगा। शनि तीनों नक्षत्रों को एक्टिव कर देगा। जैसे कोई नेता आपके विधानसभा से या आपके क्षेत्र से चुनाव लड़के जीत जाए, वो बन जाए मंत्री, तो मंत्री बनते ही क्या करेगा, वो अपने जितने भी सोर्स हैं उनको एक्टिव कर देगा। बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, आप आज से 10 साल पहले वाराणसी गए हों और अभी वाराणसी जाके देखिए, तो आपको फ़र्क जो है ना बिल्कुल चिल्लाता हुआ नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। अब नरेंद्र मोदी जी वहाँ से बने सांसद बनने के बाद बन गए प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने किया, अपने तीनों क्षेत्रों को, तीनों सोर्सों को खोल दिया और बोला नहीं, वाराणसी को वाराणसी बनाना है। और जितने संसाधन थे, एक सांसद के रूप में उनके पास संसाधन कम थे, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनके पास संसाधन ज़्यादा है। तो उन संसाधनों का उपयोग करते हुए उन्होंने वाराणसी का आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। जहाँ पे 2 लगना है वहाँ 4 लगा दिया। तो आपके कुंडली में कुछ ऐसी ही स्थितियाँ बन रही हैं। ग्रह हमसे बोलते हैं कि नॉर्मल ढंग से आप अपने बोलचाल की भाषा में हमें परिभाषित करिए, क्योंकि हम आपके नॉर्मल ढंग में ज़िंदगी में वैसे ही फल देने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके लग्नेश लगन में गोचर कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर लगन में ही गोचर कर रहा है, तो अपने घर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। घर को मेंटेन करने का क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले क्या है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को शनि मेंटेन करेंगे। शनि अपने घर में आए हैं, जब भी आप अपने घर में आइए 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद, तो पहले क्या करते हैं, सामान रखते हैं, फिर झाड़ू उठाते हैं, घर के जाले मारते हैं, फिर कारपेंटर को बुलाते हैं, जहाँ पे खिड़की दरवाजे टूटे हैं उनको मेंटेन करते हैं, चूना करने वाले को, गेरू करने वाले को बुलाते हैं, घर की डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। सबसे पहले क्या, घर को मजबूत करना है। उसके बाद फिर क्या, घर की चीज़ों को मेंटेन करना है, घर के आंतरिक व्यवस्था को ठीक करना है। तो शनि यहाँ पे आते ही पहले आपके व्यक्तित्व को निखार देगा, आपके व्यक्तित्व में जो आयाम है उनको मजबूत करना शुरू करेगा। तो शनि पहली मजबूती क्या देगा, आपके शरीर को स्वस्थ कर देगा। दूसरी मजबूती, शनि की चूंकि प्रथम जो नक्षत्र है उसका नाम है पुष्य नक्षत्र। पुष्य मतलब पोषण करना। तो शनि अपने खष्टम भाव के पुष्य नक्षत्र को मजबूत करेगा, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। शत्रुओं से लड़ने का अदम्य साहस, अदम्य शक्ति आपके अंदर होगी, और शत्रु भी आपका सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। सीधे सीधे शब्दों में अगर कहें तो ऐसा दिखाई देता है। वहीं पे शनि का जो दूसरा नक्षत्र है वो आपके कर्म भाव में चलेगा। कर्म भाव में अनुराधा नक्षत्र। तो आपके साथ काम करने वाले आपके प्रेम में पड़कर काम करेंगे, आपको आपकी आराधना करते हुए काम करें ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन निष्ठा के साथ काम करेंगे, आपके साथ निष्ठा पूर्वक काम करेंगे। मतलब जो काम आपने उनको सौंप दिया है वो काम समाप्त करके आपको देंगे, आप देखने जाओ चाहे ना देखने जाओ, क्योंकि शनि अपने ही घर में चल रहा है। और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि शनि की 10वीं दृष्टि कर्म भाव पर है और अनुराधा नक्षत्र पे है, तो शनि कर्मों को देखता है, शनि दृष्टि लगाए हुए है, और शनि की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। शनि डिसिप्लिन का कारक है, तो आपके साथ काम करने वाले लोग डिसिप्लिन से काम करेंगे, तो आपका कर्म भाव एक्टिव हो जाएगा। 2.5 साल आपका कर्म भाव बहुत अच्छी तरह से एक्टिव रहेगा, कर्म पथ पे विस्तार होगा।
आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपका प्रमोशन हो जाएगा। आप स्थानांतरण के तलाश में हैं तो आपको स्थानांतरण मिल जाएगा। यहाँ पे शनि महाराज का जो तीसरा नक्षत्र है वो नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, मतलब भविष्य में आपको श्रेष्ठ बनना है। उत्तर मतलब बाद में, भद्र मतलब श्रेष्ठ, पद प्राप्त होगा। तो भविष्य में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए शनि अभी से निर्माण का कार्य आरंभ करेंगे। यह नक्षत्र चलता कहाँ पे है? यह नक्षत्र द्वितीय भाव अर्थात धन के भाव में चलता है। तो शनि आपको धन बैंक में जमा करवाएंगे। शनि पैसा कहाँ जमा करवाएंगे? बैंक में पैसा जमा करवाएंगे। एक और मजे की बात, अभी गुरु का गोचर यहीं पे है और गुरु इसके बाद मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो द्रुत गति से आपके पास पैसा आएगा। तो शनि आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सब कुछ शुभ नहीं होता। अधिक मात्रा में दूध भी पी लीजिए, देसी घी पी लीजिए तो आपका पेट खराब हो जाएगा। अब शनि की जो तृतीय दृष्टि है आपके पराक्रम भाव पर है तो थोड़े से लेजी हो सकते हैं। बंधु बांधव और दोस्तों से संबंध खराब हो सकते हैं। तो दोस्त और भाई जो है ना आपकी भुजा है, और भुजा नहीं है तो आपका व्यक्तित्व अधूरा हो जाएगा। इसलिए बंधु बांधवों से बना के रखिए। सप्तम दृष्टि आपके व्यापार के घर पे है, लेकिन राशि क्या है? सूर्य की सिंह राशि है। दो तत्वों का आपस में मिलन हो रहा है। तो यहाँ पे जो सूर्य की सिंह राशि है वहाँ पे जो शनि की दृष्टि पड़ती है, शनि वहाँ से अलग करने की कोशिश करेगा। तो व्यापारिक संबंधों में थोड़ी सी दुराव आएगा, थोड़ी सी कमियाँ आएंगी। दाम्पत्य जीवन में भी कष्ट आएगा। तो इस चीज़ को आपको केयर करके रखना है। शनि आपके लिए लाभकारी है। शनि की रश्मियाँ ग्रहण करना आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है। सिर्फ शनि को मत देखिएगा, आपकी कुंडली में 8 और ग्रह हैं। गोचर में कौन ग्रह कहाँ चल रहा है, और सबसे खास बात आपके ऊपर किसकी महादशा अंतर्दशा चल रही है। चलिए, आशा करता हूँ शनि की जो द्वितीय चरण की 7.5 है आपको बेहतर परिणाम देके जाएगी। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, राधे राधे करते रहिए।